अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस सेशन में हम बात करेंगे कि ईबे पे हम किस तरह सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ईबे पे सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ईबे का सेलर अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, हम लोग क्या गलती करते हैं कि ईबे हमने ओपन किया और फौरन ही हमने बायर अकाउंट बनाने के बाद सेलिंग पे गए और कोई अमेजोन की प्रोडक्ट हमने उठाई और लिस्ट कर दी। तो इस एटीट्यूड को ईबे जो है वो नापसंद करता है और वो फौरन अकाउंट आपका सस्पेंड कर देता है। तो ईबे पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप बायर अकाउंट बनाएं और उससे कुछ आप ट्रांजैक्शन करें, यानी कुछ ना कुछ बाइंग करें। वो चीज़ें जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकती हैं और आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं जो कि $2 4 5 की प्रोडक्ट्स हों और चाइनीज सेलर से आप बाय करें और उस पर पॉजिटिव फीडबैक दें। और 1 महीने तक आप ये काम करते हैं, 5 6 जो है वो बाइंग कर लें, 1 महीने तक ये काम करते हैं। जब आपका ईबे का बायर अकाउंट स्ट्रांग होगा, कुछ बायर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई भी होंगी, तो ईबे आपको अथोराइज करेगा। अथोराइज वो इस सेंस में नहीं करेगा कोई ऑप्शन देगा, बल्कि वो अपने बैकएंड पे जो है वो अपने सिस्टम को फीड करेगा कि ये सेलर अकाउंट बनाने के काबिल है ये बंदा। तो आप फिर उसके बाद सेलर अकाउंट बनाएं, और जब सेलर अकाउंट बना लें तो हम डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट न करें, बल्कि कोई प्रोडक्ट चाहे आप अमेजोन पीएल सेलर से ले लें या अमेजोन होलसेल एफबी सेलर से ले लें कि जिसकी फुल ओनरशिप या पार्शियल ओनरशिप आपके पास हो। आप वो पहले लिस्ट करें, कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, अपना सेलिंग हिस्ट्री डेवलप करें। जब $1000 तक की आपकी सेल हो जाए उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स के जिसमें कोई मसला ना हो, रिटर्न ना आता हो, वो प्रोडक्ट्स आप इनिशियली जो है वो पिक करेंगे लिस्ट करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। अच्छा, ईबे का अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे ही बन जाता है, 100% पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है। हम जो है वो पेयोनियर का डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो चार्ज मेथड के लिए, कि अगर ईबे को कोई फीस वगैरह की मद में कोई चीज़ डिडक्ट करनी है तो हमारे कार्ड से चार्ज कर लेगा। और जब ईबे को डिपॉजिट करना है तो पेयोनियर का अकाउंट हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारे पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, आज से 1.5 साल पहले तक पेपॉल का ऑप्शन था, इसमें तो बहुत सारे हम लोग लिमिटेशन में आ जाते थे कि पेपॉल कहाँ से लेके आए। तो लेकिन अभी जो है वो ईबे ने ये ऑप्शन खोला कि पेओनियर पे भी आप काम कर सकते हैं ईबे की। और ईबे को शुरू से कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तानी डिटेल पे भी अकाउंट बनाएं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेमेंट का इशू था तो उस वजह से हम नहीं बना पाते थे। लेकिन पेओनियर का ऑप्शन मौजूद है तो पेओनियर पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है, यानी ईबे का अकाउंट 100% पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है। गो के आप सेफ साइड रहते हुए बेहतर तरीके से अकाउंट बनाएं। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट सेटिंग में आके और उसकी पॉलिसीज जो है वो जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं, जो कि शिपिंग, रिटर्न और पेमेंट से मुतालिक होती हैं। शिपिंग का मतलब ये कि आप कितने दिन आपका हैंडलिंग टाइम है और कितने दिन में एस्टिमेटेड कस्टमर के पास आइटम पहुंच जाएगा। तो रिटर्न का मतलब ये कि क्या आप रिटर्न ऑफर करते हैं और कितने दिन के लिए ऑफर करते हैं, और जो है वो रिटर्न की क्या पॉलिसी है आपकी। तो वो रिटर्न की पॉलिसी, पेमेंट का नॉर्मली जो है वो इमीडिएट पेमेंट ही होता है, ज्यादातर लोग यही रखते हैं, तो वो आप वो ही रखते हैं। तो ये आप जब भी लिस्टिंग बनाने से पहले अमेजोन पे जो लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले आपको ये पॉलिसीज बनानी होती हैं, ताकि आप उसमें ये पॉलिसी मेंशन कर सकें और सेलेक्ट कर सकें कि ये पॉलिसी पे हमारा ये आइटम लिस्ट होगा। अच्छा, एड्रेसेस आपको मेंशन करने होते हैं कि रिटर्न एड्रेस क्या है, शिप फ्रॉम एड्रेस क्या है, ताकि कस्टमर अगर रिटर्न प्रोडक्ट करता है तो आपके रिटर्न एड्रेस पे वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज के अब हम बात करें कि अमेजोन ईबे के सेलिंग मॉडल्स क्या क्या हैं। देखें, ईबे के सेलिंग मॉडल, अगर आपके पास कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है तो आप सबसे पहले तो वो लिस्ट करेंगे, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके पास है। 100% लीगल काम ये है कि आप प्राइवेट लेबल करते हैं या वाइट लेबल करते हैं, ओनरशिप आपके पास है तो आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। अच्छा, हम ग्लोबल ब्रांडिंग में बात कर चुके हैं प्रीमियम प्रोडक्ट की या क्यूरेटेड प्रोडक्ट की, कि जो हमारी प्रोडक्ट है, यानी हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और हम जो है वो उसको खुद बनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्स मौजूद है। तो आप क्यूरेटेड प्रोडक्ट जो है वो ईबे पे सेल कर सकते हैं, उसके टाइटल को, उसकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो आप ऑप्टिमाइज करके और ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा,
बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो पीएल भी करते हैं और होलसेल एफबीए भी करते हैं। हम उनसे प्रोडक्ट्स लेके अपने ईबे के अकाउंट पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी पार्शियल ओनरशिप जो है वो हमारे पास होती है, हमारे पास इनवॉइसेस वगैरह होती हैं, और वो कर सकते हैं। इनवॉइसेस जो है वो थर्ड पार्टी या वो एलएलसी भी बना सकती है जिसने डायरेक्टली जो है सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया है। तो वो आपको पास पार्शियल ओनरशिप होती है होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट्स भी। अगर आपका अपने अकाउंट होलसेल एफबीए के हैं तो वो आप ईबे पे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा मॉडल ड्रॉप शिपिंग का है। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल गो के ज्यादातर लोग रिटेलर से करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, और अमेजोन जो है रिटेलर से ड्रॉप शिपिंग को काफी माइंड करता है और वो चीजें पकड़ता है। लेकिन ईबे जो है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स आपको देता है इस मामले में। और अगर आपका अकाउंट और सेलिंग हिस्ट्री अच्छी है तो आप ड्रॉप शिपिंग ईजिली कर सकते हैं। हम ड्रॉप शिपिंग के लिए ऑटो डीएस यूज करते हैं। ऑटो डीएस में क्या होता है कि आप सोर्सिंग से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी आपने एसेंट डाला और प्रोडक्ट इंपोर्ट की, और वो आपके ईबे के अकाउंट पे लिस्ट हो जाती हैं, बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती हैं। और जब आपके पास ऑर्डर आता है तो ऑर्डर का एक पूरा सेक्शन बना हुआ होता है, वहां पे ऑर्डर आ जाता है और आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन के साथ चीजें मिल जाती हैं। हम ऑटो डीएस का अकाउंट देखते हैं यहाँ पे। ऑटो डीएस का हम अकाउंट देखते हैं। ये हमारा ऑटो डीएस का अकाउंट है। हम यहाँ पे देखें कि मल्टीपल ऑर्डर्स हमारे पास, अभी तक हम 502 ऑर्डर फुलफिल कर चुके हैं। ये हमारा ऑटो डीएस का अकाउंट है। ये ऑर्डर्स की समरी है कुछ यहाँ पे। यूजुअली हम ईबे के अकाउंट कनेक्ट करने होते हैं तो यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं, और ईबे अथोराइजेशन पे जाता है ईबे के अकाउंट पे, और वहां से अथोराइज होके और हमारा ईबे का अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। अब हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट करें या मल्टीपल प्रोडक्ट्स करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हम अमेजोन से ऐड करें तो एसएन डालेंगे, वरना होम डिपो वॉलमार्ट वगैरह की प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे, अली एक्सप्रेस की भी प्रोडक्ट आईडी होती है। तो जिससे होंगे वो सोर्सिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और जब हम ड्राफ्ट में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ड्राफ्ट में आ जाएंगी, और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेक्शन में हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, और हम जो है वो यहाँ से हमें सेल बाय भी पता चल रहा है कि हमें बाय कहाँ से करना है, और हमने जो सेल किया हमारा लिंक क्या है, तो हम वहां से बाय भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट देखते हैं कि ईबे के ऊपर हमने एक सेल की, और ये एक सेल है हमारी, एक कुशन है, एक एक्स्ट्रा थिक जेल कुशन, और $39.3 बायर ने पे किए, और हमें जो ईबे देगा वो 30.35 देगा। अच्छा, जो हमने अमेजोन से बाय किया, जो हमने अमेजोन से बाय किया, वो अमेजोन से बाय करने की कोई समरी भी यहाँ पे आ रही है हमारे पास। $26.88 का हमने बाय किया। तकरीबन $4 का प्रॉफिट हमें इसमें हो गया। ये नेट प्रॉफिट है जो हमें बचता है, ये हमें हो गया। हमने बाकी तमाम फॉर्मूले जो है वो R2DS में लगाए हुए हैं कि 18% ईबे की फीस है, और जो है वो इसके अलावा 7.5% तकरीबन जो है वो अमेजोन से जब हम बाय करते हैं तो अमेजोन टैक्स डिडक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मार्केट प्लेस के ऑप्शन में यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शन भी देता है। आप यहाँ से प्रोडक्ट भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाने पड़ेंगे। क्या ये शिप जो है वो यूएसए होता हो, इसका शिपिंग टाइम ये हो, क्योंकि जो आपने ईबे पे अपनी पॉलिसीज डिफाइन की हैं वो पॉलिसीज आपकी इससे मैच करनी चाहिए जहां से आप सोर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फीचर देता है। इनका एक चैनल भी मौजूद है R2DS का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन भी होते हैं। आप बायर अकाउंट, अमेजोन का बायर अकाउंट या वो अकाउंट, सोर्सिंग अकाउंट भी आप कनेक्ट कर लेते हैं R2DS के साथ। तो आप सिर्फ ऑर्डर नंबर डालते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर नंबर डाला और अमेजोन का बायर अकाउंट कनेक्ट है, और वो ऑटोमेटिकली आपके ये ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर डाला हमने, जो अमेजोन का बाय अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग अपलोड कर देगा आपके ईबे के अकाउंट के ऊपर। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ऑटोमेशन का टूल है ईबे की। तो ये एक R2DS का ओवरव्यू था। इसके बाद हम चलते हैं।
ये कर सकते हैं। अच्छा, दयास का सेलिंग मॉडल भी क्यूरेटेड प्रोडक्ट पे काम करता है, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद है जिसकी मल्टीपल वेरिएशन है, तो आप वो सेल कर सकते हैं। हमारी अपनी प्रोडक्ट मौजूद है तो वो हम दयास पे करते हैं सेल। ये आपको नजर आ रही होगी कि गो के बहुत अच्छी सेल नहीं है, लेकिन पैसिव इनकम के लिए एक बेहतर सेल्स हमारे पास इसमें आ जाती है। तो दयास पे जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में $200 की मिलती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो दयास पे $120 $150 की मिलती हैं। नहीं, दयास में कंपटीशन बहुत है, तो आप नॉर्मल मार्केट से लेके चीजें सेल करेंगे तो दयास में आपको इतना फायदा नहीं होगा। अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई आपकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ भी आई होंगी और पता भी चली होंगी। तो ये चीजें थी। बाकी कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।